हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो समझिए ईरान और पाकिस्तान में लेके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल आए हैं। तो अभी जो आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा तो ये आर्टिकल आया है तो समझिए यूएस को लेके आया है। फिर आप देखेंगे इसमें क्या मतलब पीछे का कारण है ये बताया गया है। और ये अभी देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ गई है ये भी बताया गया है। देखेंगे हूती विद्रोही हैं, ये भी देखेंगे जो शिप की आवाजाही है उसको नहीं आने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं समझिए। उसके लिए फिर देखेंगे यूएस और फिर देखेंगे यूके जो है ये लोग वहाँ पे एयर स्ट्राइक कर रहे हैं समझिए ये हूतियों पे। ये भी मुद्दा देखेंगे गर्म है। और फिर इसके पीछे देखेंगे मतलब पाकिस्तान में ये कांड हुआ था। फिर अभी आप देखेंगे ये शांत भी हो चुका है, इसको लेके भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो ये पहले आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। मतलब ये जो है बलूचिस्तान है, आपको देखने को मिलेगा सिस्ता बलूचिस्तान। और ये जो इलाका आपको देखने को मिलेगा ये समझिए एक स्टेट है, पाकिस्तान में भी है और इसी नाम से स्टेट आपको ईरान में भी देखने को मिलेगा। और ये कुछ इलाका जो है समझिए अफगानिस्तान में भी इसका पड़ता है। तो ये इलाका है, इसको लेके समझिए ये जो बोलते हैं बलूचिस्तानी लोग, ये बोलते हैं एक नया स्टेट उनको बना के दिया जाए। नया स्टेट नहीं समझिए, एक नया देश की ही मांग कर रहे हैं वो, इसको लेके मांग कर रहे हैं। और उनका हमेशा से कहना है कि जो ईरान है वो भी शोषण करता है उस एरिया के लोगों का, पाकिस्तान है वो भी शोषण करता है उस एरिया के लोगों का। और फिर ये जो इलाका है कुछ समझिए अफगानिस्तान में भी पड़ता है। तो इसी में देखेंगे कि एक टेरर ग्रुप भी है, टेरर ग्रुप है समझिए। इसको लेके समझिए दोनों तरफ से अटैक किया जा रहा है। ये टेरर ग्रुप मतलब समझिए उसकी इंडिपेंडेंट की मांग करता है, पाकिस्तान से भी मांग करता है, ईरान से भी मांग करता है। तो इनका ईरान ने समझिए बोला कि मतलब ये जो कुछ टेररिस्ट हैं हमारे यहाँ पे घुस गए हैं। और पहले भी आप देखेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है, ईरान के द्वारा, कि बहुत सारे जो इसके टेररिस्ट हैं तो उसके फोर्स को मार चुके हैं। और ये बिल्कुल बात सही भी है, उसके फोर्स को मारे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड उनके फोर्स का नाम है समझिए, ईरान के नाम का गार्ड का मतलब समझिए आर्मी जो है। तो उसके गार्ड को कितने भी ये लोग मारे हैं और इसी को लेके अरेस्ट स्ट्राइक किया गया है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए गए हैं, यूएस ने भी कारण मतलब ये आर्टिकल में पूरी तरह से डिस्कस किया गया है कारण को लेके। तो ये आपको जानना चाहिए इसमें। तो पहला देखेंगे तो अभी मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें भी बताया था आपको बहुत सारी चीज़ें। तो ये पहले जो कारण बताया गया है। तो अभी देखेंगे ईरान में क्या हुआ था। ईरान में हुआ था समझिए कि मतलब वहाँ पे कासिम सुलेमानी की मज़ार पे देखेंगे बहुत सारे लोग जुटते हैं, वहाँ पे बरसी मनाई जा रही थी। तो वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें 90 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो ईरान पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, आपको देखने को मिलेगा कि टेररिस्ट पे कार्रवाई किया जाए। फिर अब देखेंगे पाकिस्तान में भी जब ये अटैक होता है तो पाकिस्तान में भी देखेंगे अभी इलेक्शन भी है समझिए, इलेक्शन भी है। और पहले से ही समझिए कि जो इमरान खान है तो उन्होंने मतलब आर्मी के बारे में इतनी सारी अफवाहें अफवाहें मतलब वो तो सच्चाई ही बता रखे हैं, सच्चाई बता रखे हैं कि आर्मी समझिए है करप्ट है, यहाँ पे पैसा लेती है ना, यहाँ पे डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखने दे रही है, कुछ भी नहीं करने दे रही है। और इमरान खान का आप हाल देख भी सकते हैं। तो जनता में भी आक्रोश है। तो पहला कारण यही बताया गया था कि दोनों तरफ जो जनता का आक्रोश है उसको शांत करने के लिए दोनों तरफ से कार्रवाई किया गया वहाँ पे। लेकिन समझिए इसके पीछे एक और कारण ये बताया गया था कि समझिए जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है तो ये कुछ ही हफ्तों में ऐसा माना जा रहा है कि ईरान जो है ये परमाणु बम जो होती है उसकी टेस्टिंग करने वाला है। तो टेस्टिंग करने वाला है। और यूएस समझिए, यूएस और देखेंगे ईरान मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पहले से ही यूएस ने बना रखा है ईरान पे। देखेंगे इकोनॉमिक सेंक्शन बहुत ज़्यादा लगा रखा है। लेकिन इन सब से बात नहीं बन रही है, इन सब से मतलब उसको रोक नहीं पाया है ईरान को। इसके वजह से अब आपको देखने को मिलेगा अब क्या हुआ है समझिए। अब ये दूसरा मतलब स्ट्रेटेजी अपना रहा है, वो उसको सोच रहा है कि युद्ध में उलझा दिया जाए। और इसके पीछे मोहरा किसको बनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान को बनाया जा रहा है। तो अब मतलब युद्ध में उलझाया जाए और वहाँ पे ऐसा अटैक मतलब जिस उसका परमाणु कार्यक्रम है उसको रोकने का कोशिश बहुत मतलब यहाँ पे किया जाए है। क्योंकि यूएस में देखेंगे खलबली मची हुई है और कुछ ही दिनों में देखेंगे ईरान जो है ये अपना परमाणु समझिए परीक्षण करने वाला है। इससे लेके यूएस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो वो चाहता है पाकिस्तान के थ्रू वहाँ पे कोई युद्ध मतलब छोटा मोटा युद्ध छेड़ दे और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सके वहाँ पे। क्योंकि ये सैन्य सपोर्ट तो देगा ही, पैसा भी देगा। और इसकी पॉलिसी ये भी रहती है यूएस की कि वो किसी भी देश को मतलब समझिए कि अब नीचे लाना चाहता है तो वो दूसरे देश से अटैक करवाता है, वो खुद अटैक नहीं करता। इसमें दो उसके फायदे होते हैं, एक तो उसके सैनिक मरते नहीं हैं और जो देश समझिए कि मतलब वहाँ पे युद्ध करेगा तो उसके आर्मी वाले जो होते हैं वो भी शहीद होते हैं। तो उसके आर्मी वाले शहीद होंगे, यूएस के आर्मी वाले शहीद नहीं होंगे। जैसे देखेंगे यूक्रेन में यूक्रेनी आर्मी लड़ रही है और यूक्रेनी आर्मी मर रही है वहाँ पे देखेंगे कि मतलब पूरी तरह से। लेकिन दुश्मन कौन है, यूएस का अगर सही दुश्मन देखेंगे तो रूस है।
वहाँ पे उसके सैनिक मर रहे हैं, थोड़े बहुत ये लोग फंड दे रहे हैं, तो यही पॉलिसी वो सभी जगह पे अपनाना चाहता है। तो यहाँ पे भी ईरान से अगर युद्ध छिड़ जाता है पाकिस्तान का, तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो उसके सैनिक नहीं मरेंगे, सैनिक देखेंगे पाकिस्तान के मरेंगे, थोड़ा बहुत फंड दे देगा यहाँ पे। और फंड क्या समझिए कि जो ऊपर के अफसर होते हैं उनको फंड देना होता है युद्ध छेड़ने के लिए, थोड़ा बहुत फंड अगर उनको देगा तो वो युद्ध छेड़ देंगे, और नीचे वाले को उनका बात मानना ही पड़ता है। तो ये देखेंगे दूसरा उसका मतलब ये कारण में बताया गया है। तो अब इसमें ये लोग सोचेंगे कुछ लोग कि अब समझिए जो मतलब समझिए यूएस का आ रहा है, तो पहले ईरान क्यों अटैक किया है वहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि मिसाइल एयर स्ट्राइक वहाँ पे समझिए मतलब ईरान जो है एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान पे, तो इसके पीछे यही कारण है। कुछ दिन पहले आपको देखने को मिलेगा समझिए जो पाकिस्तान के सैनिक प्रमुख हैं वो गए थे, और फिर आईएसआई प्रमुख जो होते हैं समझिए इंटेलिजेंस एजेंसी के, वो लोग गए थे यूएस में। तो ईरान को पता था कि ये प्लान जो बनाया जा रहा है वो उसी के लिए बनाया जा रहा है। तो ये वहाँ पे ईरान जो था ये मैसेज दिया था मतलब पाकिस्तान को कि अगर हमारे मतलब प्रति अगर तुम कोई कार्रवाई करते हो यूएस के साथ मिलके, या फिर इजराइल तो इससे नहीं ही मिलेगा, लेकिन यूएस के कहने पे पूरी तरह से पाकिस्तान वहाँ पे बात मानेगा। तो ये वहाँ पे मैसेज देने के लिए वो अटैक वहाँ पे करके दिखाया गया था कि अगर करोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान को ये मैसेज दिया गया था। इसीलिए पहले देखेंगे ईरान ईरान वहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि ये सारे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि तब फिर मतलब पहले पाकिस्तान क्यों वहाँ पे पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए था, लेकिन ईरान क्यों किया। ईरान ये मैसेज देना चाहता था कि मतलब यूएस से अगर घेराबंदी हमारी करते हो मिलके, तो यहाँ पे तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये था। और अभी देखेंगे तो ईरान फिर वहाँ पे मतलब इजराइल को भी घेरने का वहाँ पे कोशिश कर रहा है। फिर देखेंगे हुतियों को भी सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्ला को भी सपोर्ट कर रहा है। और हिजबुल्ला से समझिए, हिजबुल्ला से तो प्रॉब्लम है ही। अगर मतलब समझिए जो इजराइल है हिजबुल्ला से भिड़ता है वहाँ पे लेबनान की सीमा में, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उसको, क्योंकि देखेंगे जो हमास है उससे 10 गुना मजबूत हिजबुल्ला है, और हिजबुल्ला से 10 गुना मजबूत आपको हूती विद्रोही देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे गाजा में ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर वो समझिए उस तरफ भिड़ते हैं इजराइल, तो दिक्कत हो सकती है। और इजराइल समझिए इजराइल और यूएस मिल के ही परमाणु कार्यक्रम इसका रोकना चाहते हैं, और परमाणु कार्यक्रम रोकने की वजह से ही ऐसा बताया जाता है कि इजराइल पे अटैक हुआ था, क्योंकि सारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी देखेंगे जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकने और उसके मतलब जासूसी में लगी हुई थी। तब तक आप देखेंगे कि पूरी तरह से कुछ पता ही नहीं चला, और हमास वहाँ पे प्लान बना के अटैक कर देता है। ये भी एक कारण बताया गया था कि इजराइल पे उतना बड़ा अटैक हो गया, और जो समझिए मतलब उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है बिल्कुल मोसाद को पता ही नहीं चला, ये भी बताया गया है। तो ये पूरा देखेंगे टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, और भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो ईरान हमारा मतलब समझिए कि अच्छा पड़ोसी है समझिए, और दूसरा बात जो ऑयल हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरा बात ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसी रास्ते से आपको देखने को मिलेगा लाल सागर से होते हुए, और हमारे शिप पे भी अटैक हुआ है। तो ये सब अगर ज़्यादा छिड़ती है, अगर युद्ध भी छिड़ती है, तो उधर से जो समझिए हमारा ऑयल का है, तो ऑयल हम देखेंगे तो इम्पोर्ट 80% ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, तो ये भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस एरिया में शांति बनी रहे, तो ये भारत के लिए देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हित जुड़ जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, तो पूरी तरह से देखेंगे ये इसीलिए करवाया जा रहा है। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।